हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 11th मैथमेटिक्स। बात हो रही थी हमारी आपकी फंक्शन में पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था और कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को हिंदी में तत्समक फलन बोलते हैं और कांस्टेंट फंक्शन को हिंदी में अचर फलन बोलते हैं। तो पढ़ लिया था। आज हम लोग अगला पढ़ेंगे 3rd नंबर पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे कि हमने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन तो बहुत स्ट्रक्चर बना दिया था, इसमें था करीब 10-15 प्रकार से ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा टाइम को देखते हुए आपके सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ा रहे हैं। और अगर आपको एडवांस और भी चाहिए तो आप कमेंट में बताएंगे, हम उसका एक अलग वीडियो, लॉन्ग वीडियो कम से कम मान चलिए 1 घंटे का प्रोवाइड करें, जिसमें पूरा टाइप्स ऑफ फंक्शन बता देंगे जितना हमने स्ट्रक्चर बनवाया है। अभी हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमारे आपके सिलेबस में है। तो जैसे हमने आपको आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ाया और कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाया, तीसरा क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। तीसरा क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फलन या बहुपद फलन। तो इसमें क्या होता है? इसमें नंबर एक हो सकता है जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब क्या है? ये स्क्वायर वाला। जैसे एग्जांपल की बात करें, fx बराबर y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, कोई फंक्शन fx है जो y बराबर है क्या है? एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है? ये अगर आप बनाएंगे, ये एक प्रकार का आपको ये है परवलय का समीकरण। आप कॉनिक सेक्शन में पढ़ेंगे, संघ परिच्छेद में मिलने वाला है। परवलय जिसे बोलते हैं पैराबोला। क्या? परवलय, पैराबोला। तो हम लोग वहां पर इस चीज को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जान लें, y = x स्क्वायर। तो इसका कैसे ग्राफ बनेगा भी नहीं पता। परवलय क्या होता है ये हम आपको बताएंगे और अभी क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन ग्राफ बने कैसे तो हम लोग निकालते हैं पॉइंट से। जैसे x y, फिर 4 पॉइंट निकालेंगे वो। अगर हम मान लो x बराबर 1 रखें तो y बराबर भी 1। अगर x बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे तो y बराबर 4। अगर मान लो x बराबर हम -2 रखें तो y बराबर तब भी 4 मिलेगा। भाई यहाँ रखोगे -2 स्क्वायर हो जाएगा। और मान लो यहाँ पर हमने रख दिया -3 या 3 रख दोगे तब भी कितना हो जाएगा? 9। ये 9 तक ना चाहिए और कम भी रख देते हैं, -1 रख देते हैं तब भी क्या होगा? 1 मिलने वाला। ठीक ना? अब इसको बनाओ। इस पर देखो, x पॉजिटिव y पॉजिटिव x निगेटिव y निगेटिव। ठीक ना? तो दिखाओ पहले इसमें पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में लिख लो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक ना? ऐसा हम लोगों ने नंबर लाइन बना दिया। तो अब देखो x बराबर 1 तो y बराबर भी 1, x बराबर 1 ये, y बराबर 1 ये, तो यही पॉइंट मिलेगा 1, 1। ठीक ना? क्लियर हो रहा है? नहीं, x बराबर 2 तो y बराबर 4, x बराबर 2 तो y बराबर 4। यहाँ ये चीज भी मिलेगा। ठीक, 2, 2। ठीक ना? और मान लो x बराबर -2, x बराबर -2 ये, और y बराबर 4, y बराबर 4 ये -2, ठीक ना? तो दिक्कत। और x बराबर -1 तो y बराबर भी 1, x बराबर -1 ये, y बराबर 1 ये। ठीक ना? तो ये क्या होगा अगर इसको आप मिलाएंगे? अगर इसको आप मिलाएंगे कि कुछ ऐसा बनने वाला है, कुछ ऐसा बनेगा। समझ गए ना? तो ये क्या है? y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। जो ये y बराबर एक्स स्क्वायर जो ग्राफ ये मिला, इसे बोलते हैं
पैराबोला, क्या बोलते हैं? पैराबोला हिंदी में परवलय का, परवलय, परवलय। ठीक, ये इनका 4 प्रकार होता है, ध्यान देखिएगा। पहला क्या है? पहला है y बराबर जैसे एक्स स्क्वायर था तो बस एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। तीसरा y स्क्वायर बराबर 4ax और चौथा y स्क्वायर बराबर -4ax। ये 4 टाइप्स होते हैं। परवलय कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, जो चारों अलग अलग एक्सिस पर बनते हैं। जैसे हम छोटा छोटा बनाकर दिखा रहे हैं। ये क्या है? यहाँ 4ay, ये y है तो y एक्सिस पर बनेगा। जैसे ये वाला एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? y ना, एक 4a क्या है? कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है, उससे विशेष मतलब नहीं। तो क्या होगा? ये यहाँ जो कर देंगे, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y का हो गया पहला। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब y पर बनेगा लेकिन नीचे की ओर, क्या बनेगा? नीचे की ओर। ये क्या होगा? y स्क्वायर इक्वल टू -4ay का होगा। ठीक, फिर उसके बाद सॉरी आया से, ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा वाला में y स्क्वायर बराबर 4ax। अब ये x एक्सिस पर बनेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस पर क्या होगा? पॉजिटिव x एक्सिस पर। ये क्या हो गया? तीसरा है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक ना, 3 हो गया। और एक देखो यहाँ, चौथा क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू -4a। कहाँ बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा। ये चौथा, ये किसका है? y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक ना, ये 4 प्रकार हैं। लेकिन हमको ध्यान देना है, हम पढ़ रहे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फंक्शन क्या होता है? कोई वर्टिकल लाइन खींचेंगे, किसी फंक्शन का अगर कोई ग्राफ है, वर्टिकल लाइन खींचेंगे, अगर एक से ज्यादा बार कट कर रहा है तो वो ग्राफ जो है फंक्शन नहीं है। तो अब देखो, आप दिमाग लगाओ, ये तो खींचोगे ऐसे जैसे तो यहाँ बना है, कितनी भी खींचो एक बार कट कर रहा है, ये क्या है? फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन है। टिक कर देंगे। अगर इसमें भी खींचोगे, ये भी क्या है? फंक्शन, ये भी फंक्शन है। ठीक ना, इसके खींचोगे वर्टिकल लाइन 2 बार कट रहा है, ये फंक्शन नहीं है। इसको खींचोगे तो ये भी 2 बार कट रहा है, यहाँ, ये भी फंक्शन नहीं है। बस समझ में आई ना? तो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन के टाइप्स हैं। स्क्वायर वाले जिससे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक मतलब सेकंड पार्ट। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? ये लाइन मत बनाना, देखो फिर से बना दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये फंक्शन है, ठीक ना, ये फंक्शन है। और ये वाला भी फंक्शन है। ये किसका है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये भी फंक्शन है। ठीक, टिक कर दे रहे हैं। ये फंक्शन नहीं है। ठीक, ठीक ना, क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि वर्टिकल लाइन जो है 2 पॉइंट पर अगर कट करेगी तो फंक्शन नहीं होगा। तो नोट करिए, अगर कोई समस्या होता है आप पूछ सकते हैं। इसमें जो फंक्शन है उसको टिक कर देते हैं, जैसे 4ay, ये वाला फंक्शन है, -4ay ये भी फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन नहीं है। एक चीज है, जैसे यहाँ आप एक पॉइंट और भी बना सकते हो, 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, जो कि हम लोग इस पर मिलाए हैं ना,
पॉलिनोमियल फंक्शन का पहला टाइप क्वाड्रेटिक फंक्शन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्यूब फंक्शन क्या होता है। क्यूब फंक्शन की एग्जांपल जैसे यहाँ देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, या हाँ लिख सकते हो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, क्या एक्स क्यूब, यानी कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो y बराबर एक्स क्यूब, ठीक ना। ये क्यूब फंक्शन है, पावर कितनी है क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक टेबल बनाएंगे जैसे हम लोगों ने बचपन में यानी कि क्लास 10th में बनाया करते थे, ठीक। तो x हो गया y हो गया, ठीक। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 मिलेगा, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1 मिलेगा, x बराबर -1 रखेंगे तो y बराबर -1 मिलेगा, क्योंकि पावर 3 है। अगर x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 8 मिल जाएगा, ठीक ना। और अगर मान लो -2 रख देते हैं तो -8 मिल जाएगा, ठीक। मतलब ऐसी वैल्यू रखते हैं ना, थोड़ा बहुत दूर ना जाए, नजदीक नजदीक रहे ताकि पॉइंट बनाने में आसानी हो। अब देखो ये 8 तक है तो हमको 8 तक पॉइंट बनाने पड़ेंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, ठीक है। 7 तरीके दिखा देते हैं इसके नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -5 -6 -7 ठीक। और 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक ना। इतना आपको बनाना ही पड़ेगा। अब इसमें दिखाओ जब 0 है तब 0, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, मूल बिंदु 0 कामा 0 यहाँ लिखा है, 0 बिल्कुल बात नहीं। और फिर x बराबर 1 तो y बराबर 1 कामा 1, ये 1 ये, ठीक। 1 कामा 1 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद -1 कामा 1 ये नीचे, ये कहीं नहीं आ जाएगा, तो क्या लिखते हैं -1, ये क्या गया -1 कामा 1 हो गया, ठीक ना। अब अगला पॉइंट जब 2 रखा तो 8, जब 2 रखा तो 8, तो मतलब x बराबर 2 तो y बराबर 8, यहाँ ये ठीक ना, तुम्हारी बात नहीं 2 कामा 8। अगर यहाँ थोड़ा सा आपको कम दिख रहा हो तो y, ठीक 2 कामा 8। और देखिए जब x बराबर -2 रखा ये तो -8 यहाँ, ये क्या हो गया -2 कामा -8, ठीक। अब इनको मिलाओगे कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान देखिएगा। बना कि नहीं बना कि नहीं बना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही क्या है भैया, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, क्यूब फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर समझ में आएंगे, कोई समस्या बताओ नहीं हुई तो अगर कोई समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। और ये फंक्शन जो है ये आपको बात बता दे रहे हैं, ये R टू R चल रहा है, ठीक। R टू R ही चल रहा है, जहाँ ये x जो है x बिलोंग्स टू R, मतलब कोई रियल नंबर है, मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो नोट करिए, आप सबका आसानी से चेक कर सकते हैं फंक्शन है कि नहीं। इस पर अगर वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो फंक्शन रहेगा, ठीक ना। तो नोट करिए, भूलना नहीं, फंक्शन का एक ही पॉइंट है, वर्टिकल लाइन खींचे तो केवल एक पॉइंट पर कट करें प्रत्येक वर्टिकल लाइन।
नोट कर लीजिए भैया, आज के लिए इतना काफ़ी है और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। कल और भी फंक्शन के जो भी टाइप बचे हुए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। और तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।